मिस्टर जितेंद्र डागर प्लीज थोड़ा सा थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं फाइनली, और मेरी तरफ से माफी आज का भी दिन खराब करने के लिए। यूजुअली देश आजाद हुआ था पर लोग आजाद नहीं हुए, भी चाह तो कैसे आप चाह रहे हैं, मतलब मुझे भाषणबाजी करनी है या कैसे हम करें? सर इंटरेक्टिव सेशन हम चाह रहे हैं, जो इस कंपनी की शुरुआत कहाँ से और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि भाषणबाजी का टाइम नहीं, आज सुबह मोदी जी कर चुके हैं और मेरे ख्याल से ज्यादातर सुन चुके हैं, वरना शाम तक मीडिया सबको सुनाई देगा जी। तो यूजुअली इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। बहुत लंबे टाइम से इंडिया में 1996 से ऑपरेट हो रहा है बिजनेस, और समझ लोगों को आ नहीं रहा अभी तक भी। 2022 तक तो यही नहीं समझ आया कि लोगों ने, जिन्होंने कमा लिया, इन्होंने क्यों कमा लिया, और जो नहीं कमा पा रहे वो क्यों नहीं कमा पा रहे। दोनों ही क्लियर थे। पहली इंडस्ट्री ऐसी कि बाकी तो हम जानते हैं कि आदमी आईएएस बना तो क्यों बना, क्रिकेटर बना तो क्यों बना। इंडस्ट्री में हमारी में ऐसे कि एक आदमी कामयाब नेटवर्कर बना तो हमें भी नहीं पता ये क्यों बना, बस वो बन गया। कैसे बनता है नहीं मालूम है। तो इंटरेक्टिव सेशन में सर क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली पब्लिक से लें, कोई है जी? बहुत शॉर्ट में मैं आता हूँ सर आपके साथ जी। तो एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए सबके लिए दोबारा से। आज हम लोग मतलब इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है। कोई सर सेशन लेक्चर नहीं देने वाले, कोई ट्रेनिंग नहीं देने वाला, कोई ऐसे काम करो ऐसे काम करो। हम सब लोगों के सवाल रहेंगे और सर के जवाब रहेंगे। लेकिन मेरी कुछ रिक्वेस्ट है आपसे, सवाल मतलब तार्किक होने चाहिए, बहसबाजी वाले नहीं होने चाहिए, राइट? मतलब तार्किक का मतलब है भी एक सुचज्य सवाल, जो तो आपको पता हो भी मैं क्या पूछ रहा हूँ। कहीं तो यही नहीं पता था पूछ क्या रहा हूँ, तो उसको सवाल जवाब क्या समझ में आएगा। तो सर बड़े इंटरेक्टिव है, और सर ने मुझे बोला था भी जब मैं आऊंगा, उन्होंने बोला था भी मेरे साथ जो सेशन रहेगा, मेरे को कोई लेक्चर या कुछ वो देना मेरे को अच्छा नहीं लगता। लोगों के सवाल रहे ताकि लोगों के डाउट क्लियर हो। डाउट ही होते हैं जो लोगों को आगे बढ़ने से रोक। तो पहले तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप कोई भी ऐसा सवाल जो आपकी ग्रोथ में आपको रोक रहा हो, कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके, वो आप सर से पूछ सकते हो। अदरवाइज मैंने अपना होमवर्क किया हुआ है, तो आज सर को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं जी, एनीबॉडी प्लीज। अब पंजाब के ऐसा कोई मोटिवेशनल सेशन हम लोग नहीं करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया, मोटिव मैंने आपको बता दिया, केमिकल फ्री मिशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरह कोई सवाल जो आपको अभी रोक के रखा हो जी। पंजाब के साथ तो हमारा भाईचारा भी अलग है ना, दोनों का सेम पार्टी से आता है, बाकी दो और किसी के साथ हमारा साझा चाहता ही नहीं। दोनों एंटरटेनमेंट प्रेमी थे वो स्टेट जी। जी जी सर प्लीज। सर मैं वैसे जी सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ऑर्डर हमारे सारा काम किया था, सादा लेक्चर का इंट्रोडक्शन से मैं ऑर्डर नहीं पा सका। ठीक है सर। मैं जर्नलिस्ट मास्टर। ओके सर। सो रिसेंटली कोई कंपनी दे आई सी, उन्होंने मेरी प्रोडक्ट एंड लेक्चर दिता सी, और वही 17-18 हज़ार का जो मैं पा रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहूँगा भी जिस तरह सर दस रहे थे, मैं समझता नहीं आया कि आज तरह मैंबर उन्होंने ये आखिर भाई जैसे था मेरा बात तो आप तो 3 है वो फील होना है क्लियर कि ये मैं कोई मेंबर नहीं होऊंगा। इसी तरह ही मैं करी जाऊंगा। मेरा मैं ये कह सकता भी 25-30 हज़ार मंथ मेरा जो है ये सेव हो जाएगा। ठीक है भाई। और मैं ये नहीं करना चाहूँगा कि मैं जाकर दस्ता मैं कंपनी का जब बिल्कुल 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 कुछ हिस्स है बिल्कुल बिल्कुल भाजी। इस बारे में कहना कि मैं ये कल प्रोडक्ट खरीदा अभी थोड़े नहीं दे सका कि वो मेरा कुछ हो सकता है। 100% पाजी। देखो डायरेक्ट सेलिंग जो मैंने कहा ना, इसलिए मैंने कहा 26 साल चली, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हमारे मॉडल में, किसी भी मॉडल में एक्चुअली फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि आदमी जोड़ना कोई मजबूरी है।
दो तरीके के काम हैं। आपके पास एक अच्छा मॉडल है, आप कहीं कोच है, आपका प्रोडक्ट रिटेल हो जाता है, उस पर भी वही बेनिफिट आपको आता है जो किसी और व्यक्ति के जुड़ने से आता है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं आता, कोई डिफरेंस नहीं आता है। नेटवर्क मार्केटिंग को किस लिए करा गया था कि हम जब काम करते हैं अकेले तो उसके कोई लिमिटेशंस है। नेटवर्किंग एक एक्स्ट्रा काम की तरह है। लोगों ने तो प्रमोट किया कि आराम की तरह, एक ऐसी इंडस्ट्री है, जादू है, जहां जुड़ जाओगे, लोगों को जोड़ोगे तो पता नहीं कितना पैसा कमा लोगे। सब झूठ है, सब सफेद झूठ है। एकदम एक नंबर का काम है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक आदमी मेहनत करके IIT IIM IAS बनता है, नेटवर्किंग उतना ही डिफिकल्ट काम है। किसी को जाके बताना, फिर वो जुड़ेगा, फिर उसको डेवलप करना, मजाक धंधा नहीं है, हंसी ठट्टा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो मॉडल है उसमें कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक भी व्यक्ति मत जोड़िए, बिल्कुल किसी को मत जोड़िए। आप सिर्फ प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं तो जो बेनिफिट हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को नेटवर्क के जोड़ने से आते हैं वो सभी बेनिफिट आपको आएंगे। प्लस इसमें एक और बात होती है कि जब लोग जुड़ते हैं और वो एक दूसरे से काम करते हैं तो पैसा जो होता है सब में बढ़ता है। रिटेल के अंदर आपके साथ ऐसा भी नहीं है, जो टोटल आपकी टीम में बढ़ना था तो वो फंड भी आपको अकेले को जनरेट हो जाएगा, तो बेनिफिट्स बढ़ के ही आएगा, कम होके नहीं आएगा। तो ये एक नेगेटिव मॉडल नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति को जोड़ना ही है। अगर सिर्फ मेरे को प्रोडक्ट समझ आ रहा है, मेरा सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं जोड़ना किसी को, तो आप सिर्फ किसी को प्रोडक्ट भी बता सकते हैं और वो लेगा तो आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो। ऐसा भी मैं बता नहीं सकता। हाँ। मैं तो अभी आपका जो सेमिनार देखा, ये मेरे मन में जुड़ रहा है कि मेरी अच्छी सर्विस है, मैं इसका भी बुला सकता हूँ जी। 50-60 लोग हो सकते हैं, मैं सेमिनार आपका करा सकता नहीं, परफेक्ट सर, इतने में भी हम आपके साथ हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को जोड़े, वो बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से प्रोडक्ट रिटेल करके भी वो सब बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सर। जी सर, वंडरफुल सर, यही हमारा पहला भी सवाल था, जैसे जो मैंने नोट किया हुआ था। बड़ा सही सवाल पूछा आपने। MLM और रिटेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करें, रिटेलिंग करें, है ना। मैंने जैसे बात करी थी प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन करते हैं ना, कोई भी आदमी कुछ ना कुछ बेच के कमाता है, या खुद को बेचेगा या सर्विसेज बेचेगा या प्रोडक्ट बेचेगा। तो हम बेचने में शर्म क्यों करें? अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो हम रिटेल कर सकते हैं। बाकी सबसे मैं चाहूँगा इस टॉपिक को थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे। देखिए, दो चीज़ें सर, नेटवर्क मार्केटिंग बेचने को एड्रेस ही नहीं करती है। यस, हम कुछ बेच ही नहीं सकते हैं, पहली बात ये समझ। जिस तरीके का मॉडल अनपढ़ लोगों ने अनपढ़ लोगों के लिए सेट किया नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन डाली, तुम भी बेच सकते हो, तुम क्यों नहीं बेच रहे हो, हर चीज़ बेच रही है। ये सब पागलपन है। एक आम आदमी ना बेचने के लिए पैदा हुआ है, ना वो बेचता है, ना हमारे पास बेचने की स्किल्स, हमारे पास सेलिंग स्किल्स। बेचना होता क्या है पहले वो समझना है। बेचने का मतलब होता है मैं जाता हूँ, मैं कोई दरवाजा खटखटाता हूँ, मेरा उस प्रोडक्ट के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं एक सेल्समैन हूँ और मैं मर्सिडीज बेचता हूँ, लेकिन खुद क्या चलाता हूँ, कभी मर्सिडीज चला नहीं। मर्सिडीज रखने का मतलब क्या है नहीं पता, उसकी किस्तें भरने का मतलब क्या है नहीं पता, मेंटेनेंस सुनी सुनाई बातें हैं, रट रखी है मैंने कि आप लोगे तो लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। बेच रहा हूँ मैं चीज़ जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, मेरी रियल लाइफ से कोई मैटर नहीं करती है, मैं उस चीज़ को बेच रहा हूँ। दैट इज सेल्समैनशिप, कि पता नहीं है यार उस चीज़ का, मैं बेच रहा हूँ। अब किसान फसल उगाता है, वो फसल बेचता नहीं है, उसका एक मोल लेता है, वो ट्रांजेक्शन करता है, उसके बदले पैसा तो उसे चाहिए। अब वो मंडी दे के आ जाता है, तो अब लोग क्या बोलते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वहाँ बेच दिया। इसी को अगर हम बेचना बोलेंगे तो बहुत अलग चीज़ है, ये तो पागलपना है। नेटवर्क मार्केटिंग पहले दिन से कंपनीज ने क्या किया, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। अगर आप लोग ये कहेंगे कि सर पर हम जो आप बात कर रहे हो ये थ्योरी है, हमने तो जो देखा उल्टा है, तो सच्चाई है। आप लोग पहले ही बोल रहा हूँ, जो आप लोगों ने 20-25 साल देखा है वो सच है, वैसा ही हुआ। लेकिन सच्चाई ये थी कि नेटवर्क मार्केटिंग का पहले दिन भी एक बेसिक है, हम सब लोग उपभोक्ता हैं, हम कंज्यूमर्स हैं और हम रहेंगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, आप तब भी कंज्यूमर रहोगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे तो भी कंज्यूमर रहोगे। आप ट्रेडिशनल मार्केट के रहो या MLM के, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उपभोक्ता तो रहने वाला है, वो खत्म नहीं हो सकता जब तक हम जिंदा, और शायद हमारे मरने के कुछ घंटे बाद तक भी हम इस दुनिया के प्रोडक्ट्स का, उत्पाद का यूजर बने रहेंगे, उपभोक्ता बने रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इसमें कहाँ शामिल होती है कि ठीक है, मैं रूटीन के प्रोडक्ट खरीद रहा था, मेरे पास एक डॉक्टर आशीष आए, इन्होंने कहा कि मेरी आप प्यारी दोस्ती है, मैंने कुछ नया अनुभव किया है एक कंपनी और उसके उत्पादों के साथ, मैं चाहता हूँ एक बार वो उत्पाद आप शुरुआत करके कुछ अगर फील होता है तो करके देखें, और अगर आप ऐसा करते हैं
तो ठीक है, मेरे पास 2 चुनाव आ जाएंगे। पहली चीज, एक बार मैं क्यों चेंज करूंगा कोई प्रोडक्ट, क्यों चेंज करके देखूंगा, या तो मैं टीवी पे एडवर्टाइज करता हूं। कई लोग बोलते हैं कि कोई आदमी क्यों चेंज करेगा, हम रोज ही चेंज कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई कसम खा के नहीं बैठा कि मैं हमाम से ही नहाऊंगा, मैं डव से ही नहाऊंगा, या मैं हम में से कसम किसी ने नहीं खाई, ये संसार में किसी ने नहीं। और ये बात सत्य है, क्योंकि 1996 से आज तक के आपके प्रोडक्ट निकालो, वो लगातार बदलते जा रहे हैं। चाहे वो लिपस्टिक्स हो, कलर कॉस्मेटिक्स हो, गाड़ी के ब्रांड हो, घड़ी के ब्रांड हो, मोबाइल का ब्रांड हो, चेंज। लेकिन वो चेंज कैसे करते हैं हम? किसी दोस्त की सुन के, टीवी का ऐड देख के, अखबार का एडवर्टाइजमेंट देख के, कोई दावा देख के, ट्रेंड बदलता हुआ देख के। एक बार बस ये मॉडल ऐसा है जहां मैं अपने परिचित व्यक्ति की बात सुन के वन टाइम चेंज करता हूँ कि बॉस एक बार मैं ये वाला फेस वॉश ले रहा था, एक बार तेरा से, एक बार मैं अपने मसाले इस पंसारी से ले रहा था, एक बार तेरे से। अगर मुझे वो प्रोडक्ट दिमाग में बैठ गया, मुझे वो सही लगा कि नहीं यार ये सही प्रोडक्ट है, सही चीज है, मेरे परिवार के लिए अच्छा है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। या तो मैं कंटिन्यू करूंगा, तो मैं डॉक्टर आशीष को कहूंगा भाई बता दो, मैं ऑर्डर दूं, भिजवाओगे, कैसे करोगे, मुझे तो ये चीज समझ आ रही है। या मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूं कि ठीक है, मुझे लगता है मैं औरों को भी बता दूंगा, तो मैं बिजनेस भी स्टार्ट कर दूंगा। भाई मैं इतना बता सकता हूं जितना तुमने बताया कि वन टाइम मेरे कहे पे ट्राई करो। थर्ड थिंग, मुझे समझ नहीं आया तो मैं डॉक्टर आशीष को काइंडली बोल दूंगा यार पता नहीं तुझे समझ आया होगा, मुझे प्रोडक्ट समझ तेरा नहीं आया। छोटी बात, इसमें बेचना इन्वॉल्व ही नहीं। डॉक्टर आशीष मुझे दोबारा ये बात बोल ही नहीं सकते, दोबारा क्या कह के बेचेंगे कि भाई वो मसाला लिया था, कोई बात नहीं, तुझे ऊपर नीचे लगा, फिर मेरे गए पे खरीद। बेचना इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे जो जानकार हैं, अगर मुझे कोई चीज सही में अच्छी लगी, अगर झूठ में अच्छी लगी है, तो फिर आप ये बोलें कि एमएलएम खराब है, आपकी नीयत ही खराब है। जो चीज आप ही को गलत लगी, आपने दूसरे को बोल दी कि तू खरीद, इसमें एमएलएम गलत नहीं है, इसमें हम गलत। जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, आपने क्यों बोला झूठ किसी चीज की? उसके बाद आप एमएलएम को गाली मत दीजिए, तो एक दुकानदार भी कर देगा आपके साथ। वो नकली पॉन्ड्स रख देगा, नकली डव रख देगा, तो आप कल को बोलोगे दुकानदारी खराब है। आजकल किसानों ने, हमारे को सरकार ने बेवकूफ बनाया, पेस्टिसाइड खिला दिए। जेन गॉर्डन एक ब्रिटिश महिला है, उसने संसद में मुद्दा उठाया कि भाई ये पेस्टिसाइड हम लोगों को खिलाए क्यों गए? तो वह साइंटिस्ट लोग ने कहा कि हमें पता ही नहीं था पेस्टिसाइड खाने के नुकसान होंगे। तो जेन गॉर्डन ने बड़ा सिंपल सवाल किया कि मोनसेटो पहली कंपनी थी जो लेके आई थी, उसने कहा जो पहला दुनिया का पेस्टिसाइड डला, क्या उसमें खोपड़ी बनी हुई थी और 2 हड्डियों का निशान था? उन्होंने कहा वो निशान था। तो उन्होंने कहा वो निशान क्यों था? तो उन्होंने कहा क्योंकि वो जहर था। तो उन्होंने कहा ये कौन समझदार आदमी था जिसने कहा था कि जहर से खेती कर लो और उसका कोई नुकसान नहीं होगा? जब फर्स्ट डे क्लियर था तो क्लियर था ना। अब वो हमारी बेवकूफी, हम दोष किसको देंगे? तो वहां हम गलत है। ये बेचने का प्रक्रिया नहीं है। अगर कोई हमें कहे कि किसी ने हमें पेस्टिसाइड वाली फसल बेच दी या हमें जहर बेच दिया, मोनसेटो ने बेच दिया, नहीं, हमने अपना दिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग कहीं से कहीं तक भी बेचने के साथ चलती ही नहीं। बहुत से लोग दिमाग में पैसे के लिए भ्रमित करके बैठे हैं कि हम कुछ भी बोल देंगे, किसी को भी बोल देंगे, पैसा आना चाहिए, कुछ भी बेच देंगे। ये हिंदी फिल्मों ने ना ऐसा सेट कर दिया पूरा कि वो जन्नत फिल्म में इमरान हाशमी कर देता था, ये वो, तो आदमी को लगता है ये हीरो बनना है, ये शाने बन के माल बेचता है। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 चीजें हैं जिनको हम बोलते हैं रिटेलिंग और नेटवर्किंग। रिटेलिंग का बड़ा सरल मतलब है, मैंने एक बार किसी को चेंज करने को बोला, वो अगर अपने आप उस प्रोडक्ट से प्रभावित होकर बदल गया, वो मेरे से खरीद के इस्तेमाल करता जा रहा है, तो मैं रिटेल कर रहा हूँ। ये करने का अधिकार मेरे को सबने दे रखा। मैं किसी की लूटपाट की नीयत से नहीं हूँ। सिर्फ जो चीज मैंने घर में पाई, यूज करी, अनुभव करा, वो बता दूँ। नेटवर्किंग का मतलब क्या है? नेटवर्किंग का मतलब भीड़ जोड़ना नहीं है, लोगों को कन्विंस करना भी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली में एक प्रोडक्ट है जो कोई किसी को समझा नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग आपने जब भी सुनी होगी तो एक चीज सुनी होगी, मेंबर जोड़ो, करोड़ों रुपए आते हैं, सपने पूरे होते हैं, ऑडी BMW गाड़ी बनती है। और एक मजदूर था और एक ने फलों की रेडी लगाई थी, और आज वो 15 लाख कमा रहा है, और आज उसने 5 लाख कमा लिए। इसको हम नेटवर्किंग मानते हैं, राइट? यानी कि एक आदमी जो बिल्कुल निचले स्तर पे है, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं करा, वो भी जिंदगी में रखपति बन सकता है। इस सुंदर सपने का, शेख चिल्ली के सपने का नाम हम लोग नेटवर्किंग मानते हैं। ये स्पष्ट झूठ है, इस सिरे से झूठ है।
हर धंधे में सपने पूरे होते हैं, हर एक धंधे में। कोई स्कूल गया, ढंग से पढ़ाई करी, IIT करके बैठा है, IIM करके बैठा है, IAS बन के बैठा है, ऐसी कोई कमी नहीं उसकी जिंदगी में जो खाली नेटवर्किंग दे सकती। सुंदर पिचाई का सैलरी का पैकेज है 425 करोड़ रुपए। मुझे पूरी दुनिया का कोई नेटवर्कर ढूंढ दो जिसके साल के 425 करोड़ रुपए आते, एक भी नेटवर्कर नहीं है पूरे वर्ल्ड में नहीं। लेकिन सुंदर पिचाई नौकरी करके, IIT करके एक नौकरी से 425 करोड़ रुपए कमा। तो ये झूठ बोलना कि एक मिडिल क्लास का सपना पूरी करती है मिलन दूसरा नहीं कर सकती। नौकरी कर रही है भाई, जिसको सुबह शाम नेटवर्कर गाली देता है, जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग झूठ है। अगर कोई बोलता है दुकानदारी करके नहीं होता, तो मैं ऐसे ऐसे शोरूम बता दूंगा जिनका महीने का टर्नअप 1 करोड़ रुपए है। मैं यही बगल लुधियाना से दिखा दूंगा कितने आदमी, मैंने खूब नेटवर्क किया, मैं जानता हूँ लोग एक शोरूम के मालिक हैं, 1 करोड़ रुपए महीना छाप रहे हैं, मिल चला रहे हैं, छोटी छोटी वो चला रहे हैं, हौसले के सामान, वो 1 करोड़ रुपए छाप रहे हैं। मेरी टीम का एक लड़का होता था मसूद, बिहार से, यहाँ के सिलाई मशीन का उनके काम करता था, उसी की फैक्ट्री है, वही महीने के 42 लाख रुपए बना रहा है। तो कहाँ हुआ नेटवर्किंग? नेटवर्किंग का मैटर हम लोगों को समझ ही नहीं आया। ये 1% सपने पूरा करना ये हर जगह होता है। आप व्यापार कर लीजिए, आप खेती कर लीजिए, जमींदारों के पास भी खूब पैसा है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इससे ज्यादा कारगर प्रोडक्ट है जो हम लोगों को नहीं समझ आया। आज हम अपने बच्चे को या खुद को देखेंगे, 3 साल की 4 साल की उम्र में हमें स्कूल में डाल दिया जाता है, या आप अपने बच्चों को डाल रहे होंगे या पोतों को डाल रहे होंगे। वो बच्चा 4 साल की एज में हमने स्कूल में क्यों डाला उसको? पढ़ने के लिए। और कोई? पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। और कोई जवाब? घर में तंग करता है। ईमानदार जवाब। हाँ, ईमानदार जवाब। घर में तंग करता है, कम से कम 7-8 घंटे बाहर रहेगा, हमारा पीछा छूटेगा। द एग्जैक्ट आंसर इज सर, नौकरी के तैयार करने के लिए। पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आप अपने बच्चों को स्कूल में डाल रहे हो। किसी का बच्चा 8वीं 9वीं में है, आपका है सर 10th में सर। लास्ट टाइम आपने उससे पूछा कि न्यूटन के 3 लॉ जो पढ़े हैं उनमें से कौन सा उसको समझ आया? आपने उससे पूछा कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बीच में बेटा तुझे डिफरेंस समझ आ चुका अब तक? उसे ये भी पूछा वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस क्या है? उसे तो पढ़ने के लिए भेजा बच्चा, पैसे भी फूक रहे हो, ट्यूशन भी पढ़ा रहे होगे, पूछ तो लेते बच्चा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आप कब चेक करते हो अपने बच्चे का करियर? साल के आखिर में रिपोर्ट कार्ड, ये कमाई पे लगेगा, ये नहीं लगेगा। अगर उसके नंबर कम आ गए तो उसने पढ़ा सीखा भी होगा तो भाड़ में जाए, नौकरी नहीं मिलनी तो उसका कुटापा चढ़ा। और अगर उसके नंबर ठीक आ गए, चाहे उसने फर्रे से कॉपी कराओ, उसने ना सीखो ABCD भी, तो लड़का ठीक है हमारा, कमा तो लेगा, नौकर बनेगा चाहे किसी का बने। तो अपन खुश हैं क्योंकि अपना टारगेट पूरा हो रहा है। हम झूठ बोल रहे हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा कमाई करने के लायक बन रहा है। पढ़नाई से उसका कोई लेने देना नहीं। किसी मेरे बापू ने नहीं पूछा मुझसे आज तक कि तुम इंजीनियरिंग में क्या करके आया, मैंने लाखों रुपए लगाए थे, आज तक नहीं पूछा। उन्हें एक सब्जेक्ट भी नहीं पता, बट ठीक है, खुश है, लड़का पढ़ रहा है। और जाके टीचर कहते थे आपका लड़का बहुत इंटेलिजेंट, ही पापा भी आ जाते थे, सब खुश, रिपोर्ट कार्ड आई, हाँ जी लड़का टॉपर है। उन्हें तसल्ली हो गई, खा कमा लेगा। मेरी मम्मी पापा एक ही दिन बात करते थे, चलो एक तो तसल्ली हुई, खा कमा लेगा। पढ़ लिया, इसकी कोई तसल्ली नहीं, कुछ सीखा उसकी कोई तसल्ली नहीं। एक बार मेरी मौसी की लड़की के नंबर मेरे से ज्यादा आ गए, कह रहे थे क्या फायदा, उसके भी फालतू आ गए। मैंने कहा एक बार इससे बात करा लो, इसके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। कह रहे उससे क्या फर्क पड़ता, नंबर तो इसी की ज्यादा है। अल्टीमेटली रिपोर्ट कार्ड स्पीक्स, राइट। आपको 4 साल की उम्र में पढ़ने के लिए, कमाई करने के लिए बच्चे को स्कूल में डाल दिया। 18 साल लगभग औसतन वो बच्चा वहां कमाई करने के लायक बनेगा। 18 साल। और आप लगभग इन दिनों ऑन एन एवरेज चेक कर लेना, 70 लाख से 1 करोड़ रुपए फूक देंगे उसे कमाई करने के लायक बनाने के लिए। वो अपनी जिंदगी के 18 साल झोंक देगा और आप 1 करोड़ रुपए लगभग झोंक देंगे कि ये कमाई करने के लायक हो जाए। उसमें से बहुत से नहीं होंगे और बहुत से हो भी जाएंगे। मैं पॉजिटिव लोगों की बात करता हूँ।
जो कमाई के लायक हो गए वो अगले 38 साल तक फॉर नेक्स्ट 38 ईयर्स दे विल बी अर्निंग, दे विल बी मेकिंग मनी, पैसा कमाएंगे। इस पूरे 60 साल के अंदर एक व्यक्ति को सबसे कम पैसों की जरूरत पड़ती है, पर्सनली, निजी। 60 साल का होते ही गवर्नमेंट कह देगी गुड बाय सर, अब आपको पैसे की जरूरत है या नहीं है, आपका तजुर्बा है, आपने कितना काम सीख लिया, 40 साल में काम भी बहुत सीखा, अब आपको मैं गुड बाय कर रही हूं विदाउट एनी पेंशन। अब आपके खर्चे ज्यादा होंगे लेकिन आमदनी जीरो होगी। जीवन में जब सबसे ज्यादा जरूरत है एक आदमी को अपने पैसे की, तो उस टाइम उसकी इनकम जीरो कर दी जाती है। परफेक्ट, यू आर गुड फॉर नथिंग। चाहे हाथ पैर चल रहे हैं, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं लगा 60 साल की उम्र में। 60 साल की उम्र हुई दफा हो। लोग बोलते हैं व्हाट अबाउट प्राइवेट जॉब्स। मैंने मेरिट पे इंजीनियरिंग की थी, जो मेरे साथ के स्टूडेंट थे, आज मैं उनसे बात करता हूं तो वो हर चौथे पांचवें साल पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं अब क्या कोर्स कर रहे हो, बोले जो 2008 में पढ़ा था ना आउटडेट हो चुका है, पिंक स्लिप आ जाती है हर दूसरे तीसरे साल कि ये आता है तो नौकरी है वरना नए बच्चे को दें। बोले हमने C++ सीखा था तो उसकी किताबें भी नहीं बिक रही, तो हमारी स्किल कहाँ बिकेगी। अब कुछ पूछता ही नहीं है C++ को, चेंज, हमें अपडेट होता रहना पड़ रहा है। मैंने उससे पूछा लास्ट टाइम अंकुर तुझे क्या लगता कब तक ये जॉब कर पाएगा, कह रहा है जिस हिसाब से चल रहा है ना, सच्चाई है 45-47 के बाद हिम्मत नहीं है यार और नहीं पढ़ सकते। बोले मैं तो कॉलेज से निकला हूं तब से पढ़ ही जा रहा हूं यार, ऐसा लगता है हमारी पढ़ाई ओवर ही नहीं। सो प्राइवेट जॉब में स्किल सेट इतनी तेजी से चेंज हो रहा है कि हमारा नहीं होगा। हम 60 साल के हो जाएंगे, आमदनी हमारे पास होगी नहीं, शरीर हमारा BMW गाड़ी की तरह एक्ट करने लगेगा। घर पे है तो 2 लाख चाहिए, टूट फूट हुई तो आप इस चीज को अफसोस करोगे गाड़ी खरीदी। When you require most of your money, you'll be empty-handed। और कोई ये कह रहा है कि मैं अपने बाप दादाओं की तरह पैसा जोड़ लूंगा, आप भ्रम में हैं। मिडिल क्लास के बच्चों के एजुकेशन के खर्चे, उनकी शादी, आपके हेल्थ एक्सपेंडिचर्स, आपके माँ बाप के हेल्थ एक्सपेंडिचर्स, आप सब लोग जाके आज अपना बैंक बैलेंस चेक कर लेना कितना छूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक सिंपल फैक्ट है जिस पर हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। आदमी की बुनियादी जरूरतें क्या है? रोटी कपड़ा मकान। ये डायलॉग पहली बार कहां आया था? मूवी में आया। कौन सी? ये वही उसी का टाइटल है। कौन से ईयर में आई थी? 1974। उस मूवी का हिट गाना कौन सा था? बाकी जो बचा तो महंगाई मार गई। 1974 में मनोज कुमार ने रोटी कपड़ा मकान बताया कि आम आदमी की जरूरत है रोटी कपड़ा मकान, और वो इतना महंगा कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 1974 का मुद्दा था, आज से 50 साल पुराना। तब मेरे दादाजी जीवित थे, हट्टे कट्टे थे, और जिन लोगों ने मेरा बीज डाला वो लोग आपस में मिले भी नहीं। मेरी बात छोड़ दो। और जब आज आप मेरे साथ बैठे हैं तो आप बता रहे हैं रोटी कपड़ा मकान आपकी बुनियादी जरूरत है, राइट? मेरे दादाजी का मैं केस ले रहा हूं, आप में से किसी का डिफरेंट हो तो मुझे बता देना कि सर यहां गलत हो गया, इसको दोबारा करेक्ट करो। मेरे दादा की एजुकेशन पे खर्चा हुआ 0 रुपए, और उनके मरते दम तक उनका हेल्थ एक्सपेंडिचर आया लगभग 0 रुपए। उन्होंने 3-4 मकान बनाए दिल्ली के अंदर, 10 एकड़ जमीन भी बनाई, रोटी कपड़ा ढंग से पूरा किया एंड मेंटेन्ड अ गुड लाइफ। फिर मेरे फादर आए। मेरे फादर साहब की एजुकेशन का खर्चा हुआ लगभग 3 से 4 हजार रुपए, जो मेरे दादाजी के टाइम पे 0 था। मेरे फादर को 38 इयर्स की एज में डायबिटीज आई, 42 इयर्स की एज में हार्ट अटैक आया। अब तक लगभग उनके ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर अगर मैं चेक करूं तो लगभग 17-18 लाख रुपए हैं, और वो जस्ट टर्न्ड अप टू 60। अभी उन्हें और आगे की लाइफ जीनी है, तो मुझे लगता है कि इस जन्म में उनके ऊपर शायद 40-50 लाख रुपए उनका हेल्थ एक्सपेंडिचर आएगा, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट मी, तो मेरी टोटल एजुकेशन का खर्चा 20 से 25 लाख रुपए रहा। उसमें मैंने ट्यूशन नहीं करा, अपने आप से पढ़ा तो नहीं हुआ, शायद ट्यूशन करता 35-40 लाख रुपए चला जाता। लेकिन मेरे फादर ने मेरी एजुकेशन पे 40 लाख फूके, घर लेने के लिए दिल्ली में 18 लाख। और आप में से किसी एक आदमी ने भी नहीं बोला कि आज की बुनियादी जरूरत में शिक्षा आती है। मेरे डैड की तनख्वाह का 60% मेरे और मेरे ब्रदर की एजुकेशन चूज की। सर 10% चूज किया गया मकान, 5% चूसा होगा मुश्किल से कपड़ों ने। रोटी तो आज की तारीख में हम लोग अपने बच्चों को ऐसी खिला रहे हैं कि कीड़े मकोड़े नहीं खिलाते, तो 2%।
और आप में से एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा सर 3 बुनियादी जरूरत नहीं है, 5 है, एजुकेशन भी है, स्वास्थ्य भी है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर से तनख्वाह का खर्चा ना जाता। एक भी आदमी ने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हम सो रहे हैं। हमारे को दादा ने ट्रेन किया, पिताजी ने ट्रेन किया, वी आर स्लीपिंग। हमें लग रहा वही जमाना है, मैं भी अपने दादा की तरह गुजरूंगा। न्यूज आई थी रात को तेरे दादाजी बीमार हुए थे, सुबह गुजर गए। मुझे लग रहा है जितेंद्र डागर का अंत भी ऐसे ही होने वाला है। मैं भी एक सुनहरे सपने में, मेरे पिताजी को भी लगता था मेरा अंत ऐसा हुआ, लेकिन ऑलरेडी 17-18 लाख कंज्यूम कर चुके हैं। अभी और कंजम्पशन जारी रहेगी। बाई चांस वो 2003 से पुराने एम्प्लॉय हैं तो उनकी कुछ पेंशन आ रही है। ओवरऑल अब रिटायर हुए तो मैंने पूछा बाबा पीएफ कितना, तो 42 लाख। मुझे लगता है अगर उनका जो पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर है उनका और मम्मी का मिला के अगर उनकी 42 लाख की सेविंग भी रही होती ना तो अगले 10 साल भी सस्टेन नहीं कर सकते होते। या तो पैसा मुझे फूकना पड़ेगा या मेरे भाई को फूकना पड़ेगा उसके आगे का। 40-42 लाख तो ऐसे खा जाएंगे। मम्मी के घुटनों में दर्द होता, वो घुटने चेंज। ये मैं यूजुअली बात कर रहा हूँ जहाँ सप्लीमेंट की अवेयरनेस नहीं है। चलो मुझे कंट्रोल आता है, गया पैसा, वो उड़ेगा वो पैसा। हम लोगों में से किसी ने प्लान किया 60 साल के बाद? फेसबुक पे एक स्टेटस आता है, एक बाप 10 बच्चों को पाल लेता है, 10 बच्चे एक बाप को नहीं पाल पाते। क्या लग रहा है? इमोशंस कम हो रही है। एक मिडिल क्लास बच्चा जब आता है, नौकरी करता है, उसके हाथ में जितनी तनख्वाह आती है उसकी तरफ जब वो देखता है या दुकानदारी देखता है, और इस तरफ औलाद कहती है पापा फीस भरनी है, इस तरफ बाप कहता है बेटा इलाज कराना है, और इतना पैसा होता है और उसके पास सिर्फ एक चुनाव होता है, या तो इधर चला जा सकता है या इधर जा सकता है। और ये सच्चाई है आज हमारे देश की, या तो पैसा इधर जाएगा या पैसा इधर जाएगा। और आप मुझे बताइए, आप सब लोग बैठे हैं, आप हो सकता है किसी के ग्रैंडफादर हो, किसी के माँ बाप हो, कल को हो, आप किसको चुनेंगे? पैसा इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए? बच्चों पे की बीमारी पे? बच्चों पे जाएगा। आप गुजरते हुए आदमी के लिए उभरते हुए आदमी को मार नहीं सकते। आप उसको अशिक्षित नहीं रख सकते हो आज के युग में कि वो भूखा मरेगा। एक आदमी 10 से तड़प के 10 साल में मर तो जाएगा, और इसको मरना ही है, 10 नहीं तो 20 में मरेगा। इलाज करा दूंगा 15 में मरेगा, लेकिन ये बच्चा पूरी जिंदगी भूखा मरेगा। तो कॉम्प्रोमाइज होता है कि चलो यार माँ बाप को बोलते हैं ये वृद्धाश्रम रह सकते हैं, शहर में बच्चे तो रखने मजबूरी है, और आपको उस दिन पता लग जाता आपका भविष्य भी वही है। लेकिन दोष किसका? दोष है उस प्लानिंग का जो हमने कभी करी ही नहीं। तो अगर हम ऐसे चलते रहे तो 60 के हो जाएंगे, लेकिन हमने सोचा ही नहीं कि उसके बाद हमारा क्या होगा। जब हम अर्न नहीं कर रहे होंगे तो अपने बच्चों के दम पे बैठेंगे, वो बच्चे जिन पे ऑलरेडी सोसाइटी का और एजुकेशन का प्रेशर है। पेट्रोल का एक्सपेंस, मैं चंडीगढ़ आता था नेटवर्किंग करने 2006 में, तो मेरा दिल्ली से यहाँ का एक्सपेंडिचर था 350, इस बार आया 1550। पिछले 17 साल में 5 गुना बढ़ा पेट्रोल डीजल। आप एजुकेशन का खर्चा उठाइए, वो 5-6 गुना बढ़ चुका है। आपके बच्चों पे किस तरीके का दबाव होगा हमने कभी प्लान नहीं किया। चलो दिस इज वन साइड। सेकेंड साइड, हम 60 के हुए ही नहीं। भारत में 2% लोगों की मौत एक्सीडेंट में होती है हर साल। 1 करोड़ लोग मरते हैं, 2 लाख होते हैं, उसमें से एक्सीडेंट के हवाले। भारत देश की 2% नहीं, मौतों का 2%, 2 लाख मौत। हम 60 के नहीं हुए, ईश्वर ना करे हम एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरे यहाँ के दोस्त थे पवन वर्मा जी, लुधियाना से, पंजाब के अच्छे नेटवर्कर थे, वो गुजरे थे, रोड एक्सीडेंट में गुजरे, 60 के भी नहीं हुए थे। अब उनका डेथ हुआ तो हमारे परिवार का क्या होगा? कोई प्लानिंग है? जीरो। लाइफ इंश्योरेंस करा लेंगे, बोझ उतर गया, अच्छी बात है। वैसे तो कराते भी 100 में से 3 है, पर मैं मान रहा हूं कि सबने करा रखी है। कभी जाके चेक कर लेना। इंश्योरेंस को हम समझते हैं इतना पैसा आएगा कि मेरा घर चल जाएगा। ओम्बड्समैन लॉ से चलती है इंश्योरेंस। हाईएस्ट कोई आदमी बिल्कुल मोटा प्रीमियम पे दे देगा ना, तो भी आपको अपनी मंथली इनकम का 7 ईयर्स ऊपर किसी सिचुएशन में मिल नहीं सकता। एवरेज आप कभी चेक कर लेना। आप 2 साल का इंश्योरेंस लेके बैठे होंगे 24 महीने का। अगर आपकी 1 लाख की तनख्वाह है महीने की, तो आपका 24 लाख का होगा, क्योंकि प्रीमियम का उससे तो आप उतना ही भर पाते। तो लाइफ इंश्योरेंस के सहारे चीज नहीं चलने वाली। अभी रिसेंट का एक एक्टर मरा है, दीपेश भान। आप सब लोगों ने न्यूज सुनी होगी, एक हिट सीरियल भाभी जी घर पे है, क्लियर। उसकी 41 साल उम्र थी,
1.5 साल का बच्चा है, पिछले 4-5 सालों से 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा था एवरेज। सीरियल आज भी हिट रहेगा, उसकी जगह कोई आ जाएगा, लेकिन उसके बच्चे के लिए ना बाप आएगा ना पैसा आएगा। अब वो जब तक 22-25 साल का नहीं हो जाता, और किसके सहारे जिएगा ये क्वेश्चन। इंश्योरेंस का पैसा जरूर मिल जाएगा 70-80 लाख रुपए। अब उसकी माँ मुंबई में रहेगी कि उसको वापसी यूपी लेके आएगी, क्या करेगी भगवान जाने। लेकिन जहां से वो फैमिली थी वहां से नीचे आ गई, सिर्फ एक अटैक होते ही कहानी खत्म। सेम गोज विद राजू श्रीवास्तव, आप लोग चेक कर लेना, ये सारे आंकड़े देख लेना। प्लान्ड है इस चीज का? नहीं। नेक्स्ट, एक इससे भी बुरी सिचुएशन होती है, वो भी हर साल लगभग 3-4% लोगों के साथ गुजर रही है। एक्सीडेंट होता है, जान नहीं जाती है, कोमा आ गया, ब्लड क्लॉट बन गया, फ्रैक्चर हो गया, स्ट्रोक पड़ गया, या बंदा टाइप पर था, उंगलियां कट गई, अब अपना धंधा ही परस्यू नहीं कर सकता है। ऐसी किसी स्थिति को हम बोलते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी। बहुत लोगों के साथ होता है, अनफॉर्चुनेट है, वो हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में मेरे घर का एक आदमी मेरे साथ एंगेज हो जाएगा, वो काम भी नहीं करता और मेरे को कोई इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा खर्चा स्थिति से निपटने का बहुत ज्यादा। क्या हमने इस स्थिति को प्लान किया? नहीं। अगली स्थिति जो इससे भी बुरी है, वो 60 साल के बाद हो या 60 साल के पहले हो। मेरे को कोई क्रोनिक डिजीज हो गया, कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, पंजाब में होते कैंसर हुआ बंदे को, अब उसकी देखरेख करने वाले चाहिए, इलाज बेहताशा पैसा खाएगा, परिवार के आदमी एंगेज हो गए हैं, इनकम जीरो हो जाएगी, किसी काम का बचा नहीं है ये पर्सन। अब लोग क्या सोचते हैं, सर ऐसे काम के लिए मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कर लिया। कितने का भाई? 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। क्या सोच के करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस? 25 लाख कर लिया, 25 लाख तक तो खर्चा होगा, इतनी सिक्योरिटी होती है। लेकिन कभी हमने हेल्थ इंश्योरेंस को बारीकी से पढ़ा? मेरे पास 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, मेरी पॉलिसी दिसंबर में लैप्स हो गई। मैं पिछले लगभग 8-9 साल से 2006 से यूजर, 16 साल हर साल उस कंपनी को पैसा देता हूँ। आज तक टचवुड इलाज पे पैसा खर्च नहीं हुआ, देता हूँ भूल जाता हूँ, देता हूँ भूल जाता हूँ, लेकिन 15 लाख रुपए का सर्विस शोर मैंने मेंटेन किया हुआ है। इस दिसंबर को 3 दिसंबर को एक्सपायर हो गई, मैं उससे पहले पॉलिसी नहीं ले सकता। 3 दिसंबर को लैप्स होगी तभी मेरा पॉलिसी लेने का आएगा, राइट। अगर ईश्वर ना करे मुझे अगले महीने कैंसर डायग्नोज हुआ तो अगले 3 महीने $1 लाख रुपए लगेगा, वो कंपनी ने दे दिया। इतना मैं पिछले 16 सालों से दे भी चुका हूँ, चलो वो भी क्या करा भूल रहा हूँ। लेकिन 3 दिसंबर के बाद क्या कोई कंपनी मेरी हेल्थ इंश्योरेंस करेगी? तो सारा खर्चा पूरी जिंदगी हमें उठाना है। हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए 1 साल की होती है, लाइफ इंश्योरेंस 15 और 25 की हो जाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल रिन्यूअल नहीं होगी। सर मेरे को कैंसर है, प्री डिजीज है, नहीं करना। सर वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की कंडीशन होती है। ठीक है सर, चलो डन सर। मैं भी हूँ सर, मैंने 2006 में किया ICICI लोम्बार्ड से शुरुआत मैंने भी, इसलिए मुझे पता है। बट वी आर एक्चुअली नॉट पेइंग इट। बीमारी मोटा आपको ही पे करना है, क्लियर। अब इन 5 सिचुएशंस को हम कभी भी मिडिल क्लास के तौर पे प्लान नहीं करते, और इन 5 सूरतों में जो 40 साल दिए हमने, 45 दिए, 60 साल दिए, जिस नौकरी को दिए, जिस दुकान को दिए, वो हमारे साथ खड़ी है। आपने 60 साल ईमानदारी से जिस संस्था में काम किया, जिसको बढ़ाया या जिस सरकार को बढ़ाया, वो 60 साल के बाद हमारे साथ नहीं खड़ी है, परमानेंट डिसेबिलिटी में नहीं खड़ी है। भाभी जी घर है कि सीरियल वाला दीपेश मान के परिवार के साथ नहीं खड़ा। ग्रोथ हो गई तो नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोडक्ट था जो इनकम सप्लीमेंटेशन के लिए आया था, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी अगर कोई चीज हो रही है तो किसी चीज को फील कर रहे हैं और हमारे चारों तरफ कस्टमर्स हैं, तो हम धीरे धीरे बात करके 2-5 साल में एक नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं। और हो सकता है वो नेटवर्क हमें लाखों की इनकम ना दे, जो मैं स्टेज पे बोली जा रही है कि करोड़ों की इनकम आएगी, वो हो सकता ना दे। लेकिन अगर एक 50,000 का या 30,000 का या 40,000 का भी इनकम है, तो नेटवर्क ये श्योरिटी जरूर देता है कि आप किसी भी स्थिति में रहें, एटलीस्ट वो पेमेंट आपको आती रहे। लेकिन ये पर्सपेक्टिव पिछले 26 साल में किसी ने बताया है? हम किसी आदमी के घर जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, मेरी चीज इतनी बड़ी है, ये हम उससे बात ही नहीं कर रहे कि यार तू एक संकट में है, तू चीज कर सकता है,
किसी आदमी की जिंदगी का डर है तभी वो लाइफ इंश्योरेंस पाएगा, किसी आदमी को अपनी बीमारी का डर है तभी वो हेल्थ इंश्योरेंस पाएगा। अगर हेल्थ इंश्योरेंस 8,000 रुपए की बाय कर रहा है और 1 साल के एंड में भूल जाता उस पैसे, नेटवर्क मार्केटिंग अपने यहाँ प्लेटफॉर्म देने के लिए अठन्नी नहीं लेती, सिर्फ एक चीज बोलती है, जो कल तक आप यूज कर रहे थे वो आज आप चेंज करके उसी चीज को यूज करते हुए विदाउट एनी मनी इन्वेस्टमेंट नई चीज को सीख के और 60 साल दे लो, 6-7 साल दे के अगर आप कुछ सिक्योर कर लो, दैट इनकम विल रन डाउन इनटू योर जनरेशन। लेकिन ये प्रोडक्ट इस तरीके से कभी एक्सप्लेन किया ही नहीं। हम नेटवर्किंग को क्या मानते रहे, अगर मुझे ओडी BMW लेनी है तो करनी है, और अगर मैं ईश्वर की दया से अपनी वैगनार में खुश हूं तो मुझे नहीं करनी। अगर हम वैगनार में खुश भी हैं तो ठीक है यार, अनसर्टेनिटी के लिए डेवलप कर लेते हैं ना। चोरी करनी है, किसी को लूटना है, किसी की जेब से छीनना है, एक बात कहनी है जो मैं किसी भी आदमी से कह सकता हूं कि आई ट्राइड दिस प्रोडक्ट, आई फाउंड इट गुड, मुझे ठीक लगा, तू ट्राई करके देख, तुझे ठीक लगता है तो तेरे को मैं 2 चॉइस दूंगा, या तो कंज्यूमर या फिर बिजनेस में मेरे साथ लगता होगा तो हम दोनों साथ लग के किसी चीज को डेवलप कर लेंगे। दिस इज नेटवर्किंग। इसके अलावा ये सब जोल झाल था, ये तालियां बजाओ, ये मालाएं पहनाओ, ये हल्ला काट दो, ये सारी दुनिया को ज्ञान दो, जरूरत ही नहीं। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। हर मिडिल क्लास इस चीज से सफर कर रहा है, हर मिडिल क्लास इस चीज की तरफ सोचना नहीं चाहता। हमारा एक डिस्कशन है, अगर वो किसी की जिंदगी में कोई चीज अच्छी दे सकता है, क्या बुराई। मैं जिस फर्स्ट कंपनी में जुड़ा, हमने इसलिए हमसे गलत काम भी नहीं हुए, हमारी ईगो थी, छोटी उम्र थी, मेरी अपलाइन के साथ ईगो बढ़ी, मैंने कंपनी छोड़ दी, लेकिन वहां जो हम टीम सेट करके आए वो मैं करके आया। 2006 में गाजीपुर यूपी के अंदर मेरे साथ एक व्यक्ति जुड़े। आज भी कोई भी व्यक्ति जाएगा उस एरिया में, कोई भी नाम बता देगा, किसी बैंक में चले जाए, मास्टर श्याम सुंदर, वो हमारे साथ 2006 में कनेक्ट। वो व्यक्ति मीटिंग लेने भी साइकिल पे आया और हमने उसे आउटवर्ड से रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा क्या काम करेगा, और वैसे भी एक छोटे से स्कूल में मास्टर आदमी है, लेकिन उसको अच्छा लगा हमारा काम, वो जुड़ा और उसने ठीक ठाक सा काम किया। 30-35 लोग जोड़े, और उसी साइकिल से जब वो व्यक्ति वापसी आ रहा था, एक दिन ट्रक ने कुछ और हमारा उनका साथ 1.5 महीने का था, सिर्फ 1.51 सोल्ड। उसके ठीक 1-1.25 साल तक हम टीम डेवलप करते रहे। मेरी ईगो ही मैं छोड़ा है, मैंने उस टीम को नहीं टच किया क्योंकि हमें पता था। लेकिन मास्टर श्याम सुंदर की पिछले महीने की इनकम, मैं उस कंपनी में यूजुअली आज भी बात करता हूँ, तो उसके डायरेक्टर से पूछे पिछले महीने की जो उनकी इनकम थी वो लगभग 16 लाख रुपए, और 2008 से लेकर लगभग एवरेज 10 लाख से ऊपर उनका पे आउट जाता। अगर वो व्यक्ति कुछ नहीं करता तो किस टेरेबल सिचुएशन में आज पड़ेगा। जरूरी नहीं है मास्टर श्याम सुंदर को नहीं मिली BMW बड़ी बॉस, बिल्कुल नहीं मिली। वो जिन सपनों के साथ आए थे वो भी नहीं पूरे, जीवन ही समाप्त हो। लेकिन हाँ, एक काम और किया था, लूटपाट नहीं थी, TDS कट के पैसा मिल रहा था, जेन्युइन चीजें थी, वो ग्रोथ कर गया, परिवार चल गया। इस प्रोडक्ट को किसी के साथ शेयर करने में मुझे आज तक नहीं समझ आया इस दुनिया में नेगेटिविटी है क्या। 1% लोगों के सपने भी पूरे होंगे ये कंफर्म है, लेकिन मैं आज ही बता रहा हूं, सिर्फ 1%। जैसे सिर्फ 1% ही स्कूल का बच्चा पढ़ के IAS, IPS या IIM या IIT जाता है, सेम तरीके से नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके भी कोई 1% व्यक्ति ही रहेंगे जो 10 लाख, 12 लाख, 25 लाख, 50 लाख पार कर जाएंगे। लेकिन क्या वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए जो IAS IPS नहीं लग पाते, जो 25,000 की नौकरी कर रहे हैं, जो 35,000 की नौकरी के लायक हो गया, क्या उसके लिए स्कूलों को गालियां दें कि यार हमने तो बच्चे की एजुकेशन पे करोड़ों रुपए फूक दिए, तुम्हारे यहाँ भेज दिया, सेम सब्जेक्ट उस बच्चे ने पढ़े, शर्मा जी का बच्चा तो IAS लग गया, मेरा तो बेकार हो गया। क्या स्कूलों को बंद करेगा, स्कूलों को गालियां दें? वो बच्चा भी तो जिसको स्कूल ने 15,000 कमाने लायक बना दिया और दूसरा बेरोजगार रह गया, उस बच्चे के भी तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिविटी कहां थी? नेगेटिविटी सिर्फ एक चीज पे थी कि स्टेज वाले एक बात बोलते हैं, सपने पूरे करने हो तो आ जाओ। इट्स नॉट अबाउट ओनली ड्रीम्स। 1% केस, यस, ड्रीम्स ऑल्सो देयर। अगर आपके सपने ईश्वर करे, आपको अच्छी उम्र मिले, सेहत मिले और खूब सारा पैसा मिल जाए, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको ओडी लेनी है, BMW लेनी है, वो आप सब जानते हैं। हमें जो आम आदमी से बात करनी है जिसपे ध्यान नहीं जाता कि यार हेल्थ इंश्योरेंस वाकई में लाभ होती है, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा 24 महीने की एवरेज पे चलता है, इन सब चीजों पे मैं ध्यान तो दूं, गलत भी है तो ध्यान तो दो।
क्या पता लगे यही सच्चाई निकले। 60 साल की एज में यस इनकम वुड बी जीरो, मैं कहाँ से कमाऊंगा। मैं चल रहा हूँ अपने दादाजी के माइंडसेट को लेके कि मेरे दादाजी के पास बहुत पैसा था यार, उन्हें अपने बच्चों के एजुकेशन पे पैसा नहीं खर्चना पड़ा, अपनी हेल्थ पे नहीं खर्चना पड़ा, अपने माँ बाप की हेल्थ पे नहीं खर्चना पड़ा, अपनी बीवी की हेल्थ पे खर्च नहीं करना पड़ा। ऑफ कोर्स ही मेड अ लॉट ऑफ मनी, जॉब में होने के बावजूद। आज नहीं बनता पैसा। तो नेटवर्किंग इज अ प्रोडक्ट। अगर हम किसी को बातें करने जा रहे हैं बड़ी बड़ी, तो बस फिर तो कोई भी दावे करोगे तो गालियां दे ही देगा। और सिर्फ बोल रहे तेरे सपने पूरे हो जाएंगे तो 1% क्यों नहीं 99% गालियां देंगे। लेकिन मैं किसी को अगर ये बात बता रहा हूं कि वो अगले 5-7 साल लगा के भी आपका 50,000 भी एवरेज आएगा, धीरे धीरे आता रहेगा और हर स्थिति में आएगा, तो मुझे लगता है कि मुझे ये प्रोडक्ट हर जगह जाके बताना चाहिए। इसी को नेटवर्किंग बोलते हैं। और मुझे सबको भी नहीं बताना। अगर मैं 2-4 लोगों को, समझदारों को अपने सर्कल में से चुनता हूँ, बाकी को वो बताते चलते तो मैं पैन इंडिया एजुकेट भी कर लेता हूँ, मैं एक अच्छा प्रोडक्ट भी पहुंचा देता हूँ और कुछ लोगों की अच्छी इनकम भी सेट कर देता हूँ। अब कोई कहे क्या सबकी सेट हो जाएगी, तो फिर देश के प्रधानमंत्री बन लो तब भी कर पाओ तो मुझे बता देना। स्टेट के सीएम लग जाओ तब कर जाओ तो बता दो। उसी की सेट की जा सकती है। पॉपुलेशन इतनी है जो कुछ कर पाएगा, तो उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो आई थिंक वी आर डूइंग इट बेटर। सो दैट इज नेटवर्किंग, दैट इज टिपिकली ग्रेट सर, इसके अर्थ मत निकालो, सिर्फ इसको एक जगह मत बांधो एक खूंटे पे कि सपने पूरी करती है। बॉस किसी के घर में 30,000 रुपये लगातार जाएगा ना, ईश्वर ना करे उसके घर में किसी की डेथ हुई है, उसके बाद ना 30,000 भी सपना ही है, और आपके ओडी BMW से ज़्यादा बड़ा सपना है। एक व्यक्ति जिसने परिवार में अपना कमाने वाला शख्स खोया ना, उसके घर में अगले महीने 30,000 का चेक आ जाए, तो चेक नहीं हो, भगवान है कि आज साक्षात आ गया, रोटी देगा। उस दिन उससे पूछो कि कभी अन्न देवता देखे हैं, तो कहेगा जब तक जी रहा था तब तक नहीं देखे थे। आज देखे अन्न देवता आते हुए कि भाई साहब ये आया तो अन्न घर पे आया, आज देवता देखे। 30,000 हो सकता है किसी का सपना हो, 15,000 किसी का सपना हो, और हम हो सकता है जीते जी 10 करोड़ की भी औकात महीने की ना मानते। तो सपने हैं, लेकिन सपनों की ऐसी कोई डिवीजन नहीं है कि सपना मतलब ओडी BMW ही होगी। नहीं यार, घर परिवार के लिए पैसा आ रहा है, मेरे जाने के बाद भी आ रहा है, मेरा परिवार मेरे जाने के बाद भी सुरक्षित रहे, मेरे को लगता है ये ओडी BMW से ज़्यादा बड़ा सपना। मेरे मरने के बाद भी मेरे परिवार को इनकम आती रहे, मुझे लगता है ये लैम्बोर्गिनी से बड़ा सपना है। लेकिन हम इन सपनों की बात नहीं करते नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। हमें हवा में उछालना पब्लिक को, हमें उनका जब तक खून गर्म नहीं होगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, वो तालियां में मजा ही नहीं आता। शाश्वत बात हम कर ही नहीं सकते। हमें लगता ही नहीं कि घर पे करने की बात है, हमें लगता है छुप के कोनों में करने की बात है। नहीं, ईश्वर करे, हम सबके लिए दुआ करेंगे सबकी लंबी जिंदगी हो, लेकिन हो नहीं रहा। 3% जो बुजुर्गों का क्राउड है वो वृद्धाश्रम में, 2% लोगों की मौत एक्सीडेंट में हो रही है, 3% को परमानेंट डिसेबिलिटी हो रही है, लगभग 4% लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके घर में एक व्यक्ति बीमार है। ऐसी स्थिति में मैं आंख बंद करे बैठा हूँ और मेरे आस पड़ोस वाले आंख बंद करके बैठे हैं। बुरी स्थिति है, मैं जाग गया, कुछ को जगा रहा हूँ, शायद कुछ और जाग जाएंगे। आई थिंक इस दुनिया में मैं ये भी अच्छा काम करके जा रहा हूँ, तो मुझे वो सेट है, तो उसी को नेटवर्क बोला जाता है। सो देयर इज नो डिफरेंस। तो हमें बंदा जोड़ना है, बंदा का मन होगा जुड़ जाएगा। अगर उसको लगता है नहीं भाई साहब मैं 60 साल के बाद भी मौज लूँगा, ईश्वर करे आप लो। बंदा कहता है जी मैं तो मर भी गया तब भी मेरे परिवार को पैसा आएगा, मैं पहले ही कर चुका हूँ, बहुत बढ़िया। इन सब स्थितियों का पूरा कर चुके हो, तो उसके बाद अच्छा प्रोडक्ट चाहिए हो, वो भी हमसे पसंद आए रेट तो ले लेना। और ये भी ना लूँ तो सर आपकी नमस्ते, पहले भी तो हम नहीं जाते। ऐसा कोई गर्व करने वाली बात भी नहीं है। हमने कौन सा 150 करोड़ को बेचना है, तो अपने घर खुश। मैं तो आए बहुत दूर से हूँ, तो मैं तो पहले से ही खुश हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आपसे मिल गए खुशी मिलनी थी कि आप हल्दी का पैकेट खरीदो मैं खुश हूँ। डॉक्टर साहब तो वैसे ही सारे फोटो हंसते हुए डालते हैं। तो तुम अपने घर खुश, हम पहले से बहुत खुश हैं। अपने कौन सी कैटरीना कैफ चाहिए थी, जो मिली वो भी ठीक है, सबका हिसाब किताब वैसे ही चल रहा। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कन्विक्शन अबाउट एनीथिंग। कोई और ऐसा सवाल? लगता है नेटवर्क मार्केटिंग की रियल पिक्चर पता लग गई तो है ना, जो सपने बनाए सब मेंबर बनाने का काम नहीं है सब, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ उमराव जान बनने की कोई जरूरत नहीं है इस धंधे में। दिल चीज के आप मेरी जान लीजिए, एक बार मेरा काम आ वो उमराव जान बनने की जरूरत नहीं है। मैं तो रोज देखता हूँ और नेट अगर फेसबुक पे छापते रहेंगे, वोट डालते हैं आधे, तो अगर तुम अपनी कंपनी में थक चुके हो तो
तो तू क्या करेगा? तेरी कंपनी में कौन सी शिलाजीत है भाई? तुझे भी मुर्दे चाहिए कब्रिस्तान बनाना क्या नई कंपनी? वो उनको ढूंढ रहे हैं। अगर तुम अपनी कंपनी में कुछ नहीं कर पा रहे तो मेरी में आ जा। तो वो एक पंजाबी कहावत है, मैंने सिद्धू मूसेवाला के गाने में सुनी थी, जड़ा लाहौर फुतो पेशावर भी फुतो। तो भाई वहां मुर्दा तो यहाँ के क्या करने का वो आदमी? यहाँ भी मुर्दा ही है। तुमने शहर बसाना कि कब्रिस्तान पहले डिसाइड तो कर लो। अगर कब्रिस्तान बनाना तो फिर तो मुर्दा हमसे मांगो, हम भर भर के भेजेंगे। तुम काम तो कराओ उनसे। तुम्हारे पुरखे उठ के ना कहेंगे भाई तू इतना बेवकूफ पैदा कहां से हुआ मेरी कुंडली में, तो पता लगेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ऑल अबाउट मेकिंग पीपल ज्वाइन, इट्स ऑल अबाउट डिस्कसिंग एन आइडिया। समझ आए अगले को बहुत बढ़िया, नहीं समझ आए वो अपनी जगह कुछ, हम अपनी जगह कुछ। माल तो बिक ही जाएगा, कमा तो हम लेंगे। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। किसी को ऐसा सवाल हो? सर एक क्वेश्चन है छोटा सा। मैंने सर काफी लोगों को टेस्ट कराया ड्रिंक करना जी सर से भी मैंने एक बार डिस्कशन करी थी जी। सर ने कहा था कि मैं आगे कुछ टेस्ट करूँ तो पता नहीं करी या नहीं करी। तो आगे से नॉर्मली एक ही जवाब मिला मेरे को, टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, बट पाउच बहुत बड़ा है। तो एक पैकिंग बड़ी है, मतलब अच्छा उससे भी छोटी बहुत बड़ी है। अगर इसके अंदर 100 गिलास बनते हैं, बीच में 100 गिलास अपने रिश्तेदारों को पिलाना है, दोस्तों मित्रों को पिलाना है, 100 लोगों को पिलाना है, तो 100 लोगों को पिलाने के लिए टाइम चाहिए। राइट हर किसी को कोल्ड ड्रिंक और ड्रिंक तो दे नहीं सकते। राइट सर। ठीक है नहीं, तो उसके अंदर बीच में सूप भी सकता है, गिल्ला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसकी अगर छोटी पैकिंग अगर हो सकती है वो कर देंगे सर, तो उसके लिए मैंने सर को बोला था कि अगर हो सकती है वो कर देंगे। क्योंकि उसके लिए एक तो इजी कंफर्ट हो जाएगा, उनको कुछ जाना पैसे के मामले में भी और प्रोडक्ट नहीं वो क्लियर कर देंगे सर, वो हो जाएगा। चाहे वो पाउच में है चाहे वो डिब्बे में। हमें इससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हम सारे फ्लेवर नहीं दे पा रहे एक आदमी को, तो कम कर देंगे तो उसके बाद वो तो देखो प्रॉब्लम जेन्युइन है, सारे फ्लेवर आते थे। नहीं अगर सैशे आ गए सर तो फिर एक ही की कॉस्टिंग में 10 हो के 10 आ हाँ, जाएंगे। 10 के 10 कवर हो जाएगा। वो कर रहे हैं सर, उस पे काम हो जाएगा। इस तरीके के सवाल चाहिए होते हैं मेरे वाले नीचे, कम से कम ये बुद्धिजीवी सवाल है जो अगले को समझ आते हैं, हमें भी समझ आते हैं। कम से कम मुझे ये तो नहीं पूछ रहा हूँ 2 साल में ओडी लेनी कैसे। जी सर, एनीबॉडी एल्स? जी सर। पहली कंपनी है जिसमें हमें जिन प्रोडक्ट रेंज मिल रहा है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू सर। सर एक मिनट पहले आप इधर आइए, अभी यहाँ सारी कंपनियां ज्वाइन करी। आइए आइए सर यहाँ पे। नेचर में ज्वाइन करी, एंगल ज्वाइन करी, फॉरएवर ज्वाइन करी, मोदी के ज्वाइन करी, व्यक्ति ज्वाइन करी, लेकिन किसी में भी हमें प्रोडक्ट नहीं मिली। राइट सर। और ये पहली कंपनी है जो इंग्रजी ने इंट्रोड्यूस करवाई और हम फुल रेंज ऑफ जिन प्रोडक्ट्स हमें Right. मिली। सेम प्रॉब्लम, अब जैसे किसी को हमने टेस्ट करना है करके बोले भाई हमें अपना प्रॉब्लम है सैशे उतारने हैं। प्री वर्कआउट सभी लोगों की डिमांड हाँ है। जी सर। नहीं राइट है सर, जस्टिफाइड। सर आप आइए एक मिनट। Justified. मैं सर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये सर की वीडियो मैंने डाली थी। हाँ मैंने देखी सर। ये रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट किशन सिंह जी हैं और 75 ईयर्स एज है इनकी। और हम सुबह दोनों मिलकर एक्सरसाइज लगाते तो मुझे ना, मैं सर जी छोड़ दो आज मुझे छोड़ दो, तो मैं 40 हूँ, ये 75 है और ये ऐसी ऐसी एक्सरसाइज लगाते हैं सुबह, मेरे को शर्म आ जाती है, भागो यहाँ से यार। सो फिट। अभी कुछ दिन से पहले इनको जॉइंट्स की थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मतलब तकरीबन 6 महीने साल से। तो सर ने प्रोडक्ट यूज किया, तो अपने बारे में बताएंगे सर प्लीज। साथ साथ ये भी साथ ही चलते रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया सर को बताया कि जिनके प्रोडक्ट रेंज हमें पूरा मिल रहा है। रेंज के साथ साथ जो क्वालिटी है ना, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने चाहिए, वो भी हमें मिलना शुरू हुआ। जिसको भी हमने दिया, जिसको भी गेनर दिया, जिसको भी वे प्रोटीन दिया, वी आर गेटिंग द पॉजिटिव। सब बोलते हैं बहुत अच्छा है और हमारी चाहिए और हमने लेना है और हम लेना। ये पहला कंपनी है जिसके के प्रोडक्ट को लोग बोलते हैं हमें दे दो, हमें लेने बोलते क्या तू ले ले यार, तू ले ले तू ले ले, पर यहाँ ले लेके बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पहले बोले दे रहे ले लो, हमें दे दो। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाई है
absolutely wonderful, highly profitable, सबसे बड़ी बात। दूसरा, गिविंग पॉजिटिव रिजल्ट। मैं अपने ही बता रहा हूँ, मेरे साथ ही फायदा हुआ है। जानते थे आज मेरी भी चाल ऐसी हुई। ठीक है जी, मेरे आगे साहब का धन्यवाद है जो उन्होंने हमें उसको दिया और आज मैं मौके खड़ा हूँ। ऑर्थोजोल हमारा प्रोडक्ट है जॉइंट्स पेन के लिए, तो सर ने यूज किया, वंडरफुल रिजल्ट। ठीक है जी, और अभी जो 300-400 ग्राम का डिब्बा आता है, अभी मैंने वो आधा डिब्बा यूज किया है, पूरा 400 ग्राम भी यूज नहीं कर पाया एंड हम फिट एंड फाइन हो गए। ये भाई साहब जानकार हैं हमारे, मैं इनको बताया आपको जो प्रॉब्लम है, आप मैं इनको मीटिंग में ले आया कि आप समझ लीजिए, उसका प्रोडक्ट लीजिए और अपना इलाज करिए। जरूरत नहीं है लाखों रुपया खर्चा करके घुटने रिप्लेस कराना है, अब ये करा लो वो करा लो कर जाओ, तो वही सीधा हमारी मीटिंग में आ जाओ आप, और जो प्रोडक्ट बताते हैं वो यूज़ करिए। विद इन 4 to 5 months, 4 to 6 months मैक्सिमम यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन, और ये प्रॉब्लम आपको दोबारा आएगी भी नहीं। इतना मैंने इनको एश्योरेंस दिया है। बाकी नीरज बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और बड़ा कोई और किसी का सवाल है तो सर सर एक ऑर्थो में हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, एक ऑर्थोब्राश है, ऑर्थोसोल भी 2 हैं, तो किसको कौन सा देना है? सर ऑर्थोसोल हमने उतारा था, देखिए जो नॉन वेज का सोर्स है उसका सबसे ज़्यादा रिजल्ट है जो, और बहुत फास्ट एक्टिंग होता है, लेकिन हर आदमी हिंदुस्तान में नॉन वेज खाता नहीं है, तो उनके लिए हमने वेज उतारा था। वो स्लो एक्टिंग है लेकिन टाइम प्रोसेसिंग है, तो हम यूजुअली जो दोनों खाते हैं कम्बिनेशन देते हैं। अदरवाइज वेज वाला सिर्फ वेज वालों के लिए है, प्रेफर्ड हम नॉन वेज वाला करते हैं क्योंकि उसका इमीडिएट रिजल्ट आएगा। बॉडी का पेप्टाइड है, सीधा आपका स्पिनल फ्लूइड में को बनाने में हेल्प करता है और उससे रिटर्न। एनीबॉडी एल्स कोई और सवाल किसी का? किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी सर ले सकते हैं? वो बाद में ले लेंगे, वो मुझे पता है मेरे को पूरी डॉक्टर हो जाएगी कि प्रोडक्ट का मैं बहुत सेशन ले चुका हूँ, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक निकलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना आप सब लोगों ने, क्योंकि सब लोगों के पास अपना अपना एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। सर हमारे पास क्या ऐसा है जो हमें सबसे अलग करता है? हमारे पास ऐसा क्या है, क्या सोच, ऐसी क्या सिस्टम हम लाना चाह रहे हैं, इस इंडस्ट्री को क्या देना चाह रहे हैं हम लोग?